इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 21 जून से 18 साल से ऊपर सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन। राज्य सरकारों को पैसे नहीं खर्च करने होंगे। वैक्सीन की जानकारी कुछ हफ्ते पहले बताई जाएगी। प्राइवेट अस्पताल देश में बनने वाली 25% वैक्सीन ही खरीद पाएंगे। 150 रुपए का सर्विस चार्ज ही ले पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील, अफवाहों से सतर्क रहें। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया, कहा भारत किसी से कम नहीं। देश में 7 कंपनियां बना रही हैं एंटी कोविड वैक्सीन, 3 और कंपनियों का ट्रायल एडवांस स्टेज पर। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाया। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, जब वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चार्ज क्यों कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का बयान, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद केंद्र ने वैक्सीन पॉलिसी बदली। सुरजेवाला ने कहा केंद्र सरकार घबराई और लड़खड़ाई हुई है। पूछा 6 महीने में तीसरी बार वैक्सीनेशन पॉलिसी क्यों बदली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र के सबको मुफ्त वैक्सीन के फैसले का स्वागत किया। फैसले को जनहित में बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फैसले का स्वागत किया। कहा संकट की घड़ी में मोदी जी ने हमेशा आगे बढ़कर देश का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कहा अब किसी भी राज्य को वैक्सीन के लिए खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी धन्यवाद किया। कहा वैक्सीनेशन का काम मुफ्त में करेगी केंद्र सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सबको मुफ्त वैक्सीन और राशन की अवधि बढ़ाने के फैसले को सराहनीय बताया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले, मोदी सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने खुशी जताई। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने हमारा आग्रह माना, ये अच्छी बात है। दिल्ली में 49 दिन बाद खुलने लगी दुकानें। ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। दिल्ली के सदर बाजार में ऑड इवन को लेकर दुकानदारों में कंफ्यूजन। ऑड इवन की जगह अगल बगल की दुकानें खुली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की चेतावनी, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में फिर दौड़ी मेट्रो, 50% क्षमता के साथ सेवा की शुरुआत। दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी, सिर्फ चिन्हित सीटों पर ही बैठ सकते हैं यात्री। दिल्ली अनलॉक के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का लौटना शुरू। रोजगार की उम्मीद में वापस आ रहे हैं सैकड़ों मजदूर। दिल्ली में भी खुली दुकानें और रेस्टोरेंट। शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। यूपी में 4 और जिले अनलॉक हुए। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में दुकानें खुली। मुंबई में करीब 2 महीने बाद खुले बाजार। शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र के नागपुर में 5 लेवल अनलॉक की शुरुआत। दुकानदारों की अपील, दुकानें बंद करने का समय बढ़ाएं सरकार। रामेश्वरम में कोरोना कर्फ्यू में ढील। कोरोना नियमों के साथ खुली सब्जी मंडी और फिश मार्केट। आंध्र प्रदेश में 20 जून तक बढ़ा कर्फ्यू। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील। सरकारी दफ्तरों को भी मिली छूट। पंजाब में शर्तों के साथ 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। केरल में 16 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 12 और 13 जून को राज्य में होगा संपूर्ण लॉकडाउन। जम्मू में अनलॉक के साथ बड़े स्तर पर शुरू हुआ सफाई अभियान। जम्मू नगर निगम ने शुरू की ड्राइव। कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। आइवरमेक्टिन, रॉक्सी, जिंक समेत कई दवाएं बंद करने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीटी स्कैन समेत कई टेस्ट बंद करने को कहा। गैर जरूरी टेस्ट से बचने की सलाह। यूडीआईडी कार्ड से कोविन पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे दिव्यांग। केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर होगी बात। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे। मराठा आरक्षण पर बात की। देश में एक दिन में सामने आए करीब 1 लाख नए केस। एक दिन में 2427 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 11,998 नए केस। 340 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 19,448 नए केस। 351 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,219 नए केस आए। 154 मौतें दर्ज की गईं। मुंबई में 728 नए केस, 28 मौतें। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 4,872 लोग संक्रमित हुए। 13,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। ओडिशा में कोरोना के 6,118 नए केस। 41 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 231 नए मरीज सामने आए। 36 लोगों की जान गई। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर हुई 15,681। 24 घंटे में 81 लोगों की मौत हुई। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 762 नए केस। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 66 मामले आए। एमपी में कोरोना के 571 नए केस। 32 लोगों ने जान गंवाई। बंगाल में इस साल नहीं होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। पुडुचेरी में भी रद्द हुई 12वीं की परीक्षाएं। कोरोना की वजह से राज्य सरकार का फैसला। यूपी के इटावा में जमानत के बाद सपा नेता धर्मेंद्र यादव के जुलूस निकालने का मामला। 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कर्नाटक के 2 अस्पतालों को मिले आईसीयू बेड्स। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। नो वैक्सीन, नो वैकेंसी, ओनली ब्लू टिक। दिल्ली एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल से पहले स्क्रीनिंग। 525 बच्चों को लगेगा टीका। दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए विशेष मुहिम। जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुहिम का ऐलान किया। कहा अगले 4 हफ्तों में दिल्ली के 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाना मकसद। दिल्ली के CWG विलेज में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने लोगों से सुविधा का फायदा उठाने को कहा। दिल्ली में फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं लगेगी कोवैक्सीन की पहली डोज। DDMA ने केवल दूसरी डोज लगाने को कहा।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आरोप, कहा दिल्ली में हुआ सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज, अब तक करीब 2 लाख वैक्सीन बर्बाद हुई। यूपी में महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान, 75 जिलों में बनाए गए महिला स्पेशल 2-2 बूथ। वैक्सीन के लिए सही इस्तेमाल के लिए राजस्थान में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर बनेगी कमेटी, सरकार ने निर्देश दिए। पंजाब में विदेश जाने वाले छात्रों को टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर की पत्नी और बेटे गिरफ्तार, नकली रेमडेसिविर मामले में डायरेक्टर पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। नकली रेमडेसिविर मामले में इंदौर पुलिस की भी कार्रवाई, एक गिरोह का भांडाफोड़, कई लोग हिरासत में। गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती राम रहीम, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। दिल्ली में निजी स्कूल के छात्रों को भरना होगा वार्षिक और विकास शुल्क, हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 450 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ से मांगा जवाब, याचिकाओं पर अपना रुख साफ करने को कहा। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवाओं के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आवंटित किए गए 25 करोड़ रुपए। देश में ब्लैक फंगस के अब तक 28,252 केस, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 6,384 केस, अब तक 523 लोगों की मौत हुई। स्पेन ने 27 देशों से पर्यटकों को आने की इजाजत दी, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सफर कर सकेंगे लोग। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं को मंत्र दिया, दिखावे और आडंबर से दूर रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं को संकीर्ण नजरिया न रखने और आधुनिक सोच की सलाह दी। अभिषेक बनर्जी का बयान, टीएमसी देश के हर हिस्से में दर्ज करवाएगी अपनी मौजूदगी, 1 महीने में तैयार होगी योजना। टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, जहां भी टीएमसी अपना आधार बढ़ाएगी बीजेपी को चुनौती देगी। किसानों की रिहाई के बाद बोले राकेश टिकैत, सभी केस हटा दिए गए हैं, दिल्ली लौटकर कृषि कानूनों के खिलाफ फिर से शुरू करेंगे आंदोलन। मेहुल चौकसी ने एंटीगा पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, कहा पुलिस होने का दावा करके 8 से 10 लोगों ने बेरहमी से पिटाई की, फोन, घड़ी और पर्स छीना। मेहुल चौकसी ने अपनी शिकायत में कहा 23 मई को बारबरा ने पिकअप करने के लिए बुलाया था घर पर, वहां पहुंचा तो 8 से 10 लोगों ने बेरहमी से पीटा। पुणे की एक कंपनी में लगी भीषण आग, अब तक 12 लोगों के मरने की खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। पुणे की कंपनी में 37 लोग फंसे थे, 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 जनवरी से अब तक चमकी बुखार से के 26 मामले, 5 बच्चों की मौत। मुंबई पुलिस को मिली 10 ATV, बीच पर पेट्रोलिंग के लिए होगा इस्तेमाल, रिलायंस फाउंडेशन ने दी ATV। मुंबई समेत कई इलाकों में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती के आदेश दिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सिपाझार में नदी किनारे बसे गांवों का दौरा किया, अवैध कब्जों का निरीक्षण किया। असम में कोरोना के चलते प्रभावित हुआ पर्यटक रेवेन्यू, काजीरंगा नेशनल पार्क बंद होने से नुकसान। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा के खिलाफ लोगों की भूख हड़ताल, जन विरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के जगदाल में तोड़फोड़ के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा, टायर जलाकर रोड जाम किया। बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने पूछा 150 पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद कैसे बम फेंके गए। झारखंड के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सड़क पर प्लांटेड पाइप बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया। दिलीप कुमार की हालत स्थिर, सायरा बानो ने कहा अफवाहों पर यकीन न करें, जल्द स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होंगे। कोलकाता में विस्तारा फ्लाइट में टर्बुलेंस की वजह से 7 यात्री घायल, 3 यात्री गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान के सिंध में 2 ट्रेनों की टक्कर, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 45 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। श्रीलंका में मालवाहक जहाज से तेल का रिसाव हुआ या नहीं पता लगाने में जुटी है श्रीलंका की नेवी। वर्ल्ड बैंक ने $50 करोड़ के प्रोग्राम को मंजूरी दी, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। तेलों की बढ़ती कीमत पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल महंगे होने से बढ़ी कीमतें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य को मिलने वाली वित्तीय सहायता की मांग की। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 228 और निफ्टी मात्र 81 अंक की बढ़त के साथ बंद। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 19 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत ₹72.80। T20 विश्व कप की मेजबानी कर सकता है श्रीलंका, BCCI ने आयोजन के लिए ICC से मांगा है 1 महीने का वक्त और 19 सितंबर से UAE में खेले जाएंगे IPL 14 के बचे हुए मैच, 15 अक्टूबर को होगा फाइनल मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।